एसआईआर को विपक्ष वोट चोरी की सबसे बड़ी साजिश बता रहा है। कांग्रेस का तो ये तक दावा है कि एसआईआर अगर नहीं होता तो बिहार का चुनाव परिणाम कुछ और होता, यानी एसआईआर के जरिए ही बीजेपी को जिताया गया है, एनडीए को जिताया गया है। और ये बात भी साफ हो गई है कि बिहार में एनडीए ने 128 सीटें तो एसआईआर के कारण ही जीत पाई। आपको याद होगा, बाकायदा कांग्रेस की तरफ से एक सूची जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि 128 सीटें कैसे बीजेपी जीती है, नहीं तो उसकी सीटें सिर्फ 74 ही रह जाती। यानी जितनी सीट बीजेपी को 2020 में मिली थी, पूरा एनडीए उतनी ही सीटों पर सिमट जाता। और बिहार में जब एसआईआर का ऐलान चुनाव आयोग ने किया था तो इसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को जमकर सुनाया था। कोर्ट के आदेश पर कुछ बदलाव भी हुए थे। राहुल गांधी ने पहले बिहार बंद बुलाया था और उसके बाद बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, लेकिन विपक्ष ने बाद में यह बात भी स्वीकार कर ली कि हमसे ज्यादा अच्छी तैयारी चुनाव आयोग की थी और बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी करने में वो कामयाब हो गया। एसआईआर पर सवाल कितने गहरे हैं वो इसी बात से समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग में ही इसे लेकर मतभेद दिखाई दे रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त जहां इसके सारे नागरिकता की जांच कराने की तैयारी कर रहे थे, तो चुनाव आयुक्त ने तीखी टिप्पणी करते हुए लिख दिया कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो कैसे एसआईआर पर आपस में ही भिड़ गए थे चुनाव आयुक्त? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया शुरुआत से ही विवादों में घिरी हुई है। विपक्ष तो इस पर आपत्ति जता ही रहा है। चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए आरोप लग ही रहे हैं और विपक्ष को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का भी साथ मिल गया है। एसवाई कुरैशी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इन सवालों के जवाब दे। सिर्फ इन्हें आरोप बताकर खारिज करने से काम नहीं चलेगा। इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर असर होगा, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने चुप्पी ही साधे रखी। विपक्ष और खासकर ममता बनर्जी ने तो यहां तक कहा था कि इस प्रक्रिया की आड़ में पिछले दरवाजे से एनआरसी को लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि सिर्फ विपक्ष और पूर्व चुनाव आयुक्त ही नहीं, बल्कि ज्ञानेश कुमार के इस फैसले से चुनाव आयुक्त भी खुश नहीं थे और उन्होंने भी नागरिकता का मुद्दा उठा दिया था। उन्होंने इस फैसले का विरोध किया था और इससे होने वाली दिक्कतों को बताया भी था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों की बात को अनसुना कर दिया और चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को हटाकर आदेश को लागू भी कर दिया। और इस बात का खुलासा हुआ है एक मीडिया रिपोर्ट में, जिसमें बताया गया कि 2025 में जब एसआईआर का ड्राफ्ट आदेश तैयार हो रहा था, सुखबीर सिंह संधू ने लिखित रूप से अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया में वास्तविक नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और इससे उनका मतलब था कि फर्जी मतदाताओं को हटाने के चक्कर में कहीं सच्चे भारतीय नागरिकों को तकलीफ ना हो जाए। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक 24 जून को, जिस दिन चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू करते हुए देशव्यापी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्देश दिया था, उसी दिन चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने आदेश के प्रारूप संस्करण में सावधानी बरतने की बात कही थी। ये बातें या दावे हवा हवाई नहीं है, बल्कि चुनाव आयुक्त के ही आदेश की फाइल के आधार पर किए जा रहे हैं। दरअसल संधू ने मसौदा आदेश की फाइल में लिखा था कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाता नागरिक, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांगजन, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग परेशान महसूस ना करें और उन्हें सुविधा प्रदान की जाए। ये स्पष्ट रूप से उस प्रक्रिया का संदर्भ था जिसके तहत सभी मौजूदा मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने और कुछ श्रेणियों के मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बाद में फाइल पर हस्ताक्षर भी कर दिए और ये चेतावनी बिहार के एसआईआर आदेश के ड्राफ्ट से जुड़ी थी। ड्राफ्ट में नागरिकता अधिनियम 2003 के संशोधनों का उल्लेख था जो 2004 में लागू हुए थे। इसमें कहा गया था कि एसआईआर नागरिकता की जांच से जुड़ा है, लेकिन संधू की चेतावनी के बाद 24 जून की शाम को अंतिम आदेश सार्वजनिक किया गया, जिसमें से ये उल्लेख हटा दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि पूरा प्रोसेस बहुत तेजी से हुआ। 24 जून को ड्राफ्ट तैयार हुआ, संधू की नोट आई, बदलाव किया गया और व्हाट्सएप पर ही अप्रूवल हो गया। मसौदा आदेश के पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में एसआईआर को नागरिकता अधिनियम से स्पष्ट रूप से जोड़ा गया था और इस प्रक्रिया को उचित ठहराने के लिए अधिनियम में किए गए बदलावों का हवाला भी दिया गया था। उसमें लिखा था कि आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वो ये सुनिश्चित करे कि केवल वो ही व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल हो जो भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 यानी नागरिकता अधिनियम के अनुसार नागरिक हैं। नागरिकता अधिनियम में 2004 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था और उसके बाद से पूरे देश में कोई व्यापक संशोधन नहीं किया गया है।
लेकिन 24 जून के अंतिम आदेश के पैराग्राफ 8 में चुनाव आयोग ने लिखा, चूंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित मूलभूत पूर्व शर्तों में से एक ये है कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। परिणाम स्वरूप आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वो ये सुनिश्चित करे कि केवल वो व्यक्ति ही मतदाता सूची में शामिल हो जो कि नागरिक है। अब सवाल ये भी है कि आखिर संधू की चेतावनी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि आयोग के अंदर भी एसआईआर को लेकर बहस थी। एक तरफ आयोग मतदाता सूची साफ करना चाहता है जैसा कि दावे किए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है। अंतिम आदेश में नागरिकता अधिनियम का उल्लेख हटाने से एसआईआर को रूटीन प्रक्रिया बताया गया, ना कि नागरिकता से जुड़ा। लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि शुरुआती ड्राफ्ट में ये लिंक था और सेमीकोलन पर अचानक खत्म हो गया। यानी पहले नागरिकता को ही आधार बनाया जा रहा था और इससे वाकई में नागरिकता को खतरा था, जो कि विपक्ष बार बार कह रहा है। और 24 जून के बाद से चुनाव आयोग ने अधूरी लाइन पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि 28 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस ने जैसा कि दावा किया है, उन्होंने दोनों आदेशों में बदलाव के बारे में पूछने के लिए चुनाव आयोग के प्रवक्ता से संपर्क भी किया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस ने कमिश्नर संधू से उनके नोट के बारे में भी पूछा और यह भी कि क्या उनकी चिंताओं का कोई समाधान किया गया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन 24 जून का आदेश जो आया उसमें कहा गया है कि ये एक गहन पुनरीक्षण है, इसलिए अगर 25 जुलाई 2025 तक पहले गणना प्रपत्र जमा नहीं किया जाता है तो मतदाता का नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक मतदाताओं, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर समूह को परेशान न किया जाए और स्वयंसेवकों की तैनाती सहित हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि संधू की तरफ से किया गया नागरिकों का उल्लेख हटा दिया गया और बदलाव के बाद एसआईआर को सिर्फ मतदाता सूची की सफाई कहा गया। लेकिन यह बहुत बड़ा खुलासा है और इसने एक नई बहस छेड़ दी है, साथ ही विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है कि नागरिकता पे खतरा मंडराने के जो दावे वो लगातार कर रहे थे, ये बात खुद चुनाव आयुक्त भी मान रहे थे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।